रावण को अरेस्ट कर लिया है। जरूर पुलिस वालों से ढंग से बात नहीं की होगी, इसीलिए ले जाकर उन्हें अंदर डाल दिया होगा। वही पुलिस वाले मेरे पास आ जाते तो तब मैं क्या करता? है सुनो, अरे उठो। हवलदार हो? क्या बात है? यहाँ बस बसप्पा कौन है? यहाँ कितने लोग हैं? तुम अकेले हो? तो मैं ही बस बसप्पा हूँ। क्या बात है? उठो, पहले उठ के बैठो। क्या बात? क्या तुम वंजा को जानते हो? एक थी मेरे पुराने बस रूट में, वो ककड़ी बेचती थी। वो जमाना ही अलग हुआ करता था। अरे वो वंजा नहीं, शिवगामी के घर पर जो काम करती थी। रम्या के मर्डर केस में जिसे अरेस्ट किया गया था, वो वंजा। पता है, वो अगर मेरे हाथ लग जाते ना तो उसे अच्छा सबक सिखा देता। वो तुम्हारे हाथ भी लगी है और तुमने उसकी कहानी भी खत्म कर दी है। चलो, तुमसे मैडम मिलना चाहती हैं। कौन सी मैडम? और मुझे उनसे क्यों मिलना है? वो तुमसे शादी करना चाहती है। पुलिस स्टेशन आने के लिए बोला है। चलो। अरेस्ट वारंट है क्या? हमें किसी पर जब शक होता है तो उसे ले जाकर पूछताछ कर सकते हैं। इसके लिए हमें अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं होती। मुझे किस एंगल से देखने पर शक हो रहा है? किसकी बात पर तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने आए हो? मैं कौन हूं पता है? मेरा लेवल क्या है पता है? स्टेशन चलो, फिर सारा लेवल पता लगा लेंगे। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा? पहले इसका जवाब दो। मैं नहीं जाऊंगा। तुमने अभी खुद कहा था ना कि वो मिलती तो उसे निपटा देते। उठो आप, चलो जल्दी। ठीक है, चलता हूं। चलना ही पड़ेगा। अरे हाँ ठीक है, मैंने क्या मना किया क्या? ये अजीब कहानी है। जरा सी इज्जत नहीं देते हैं ये लोग। क्या इन्हें इज्जत देना सिखाया नहीं जाता? हाँ। क्यों, तुम ही हो क्या बस बसप्पा? हाँ जी मैडम। तुमने उस लड़की को क्यों मार डाला? अरे सर भी खुजाओ तो हाथ कांपते हैं मेरे। देखिए ना, देखिए कैसे कांप रहे हैं। फिर मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ? मेरी शुगर 420 है मैडम, और बीपी 180 से भी ज्यादा।
और ये दिल मालगाड़ी की तरह डग 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 ऐसे खड़खड़ाता है मैडम। मैडम, लोग एक्सरसाइज करने पर थक जाते हैं, लेकिन मैं तो सांस लेने में ही थक जाता हूँ। कहानी मत सुनाओ। उसे गन से शूट करके मारा है और ऊपर से बता रहा है मेरा ये खराब वो खराब। अरे मैडम, मैं पटाखे वाली गन देखता हूँ तो डर जाता हूँ, ऐसे में असली गन से कैसे शूट करूंगा? एक बात पता है क्या आपको मैडम? पटाखे की आवाज सुनते ही मेरा दिल धक धक करने लगता है। सांस की तकलीफ अलग है, देखिए ना, और घुटनों में भी दर्द है। बस करो अब, फालतू की बातें करके इरिटेट मत करो। वनेजा को तुम जानते थे क्या? हाँ, जानता था मैडम। हमारी शिवगामी के घर में काम करती थी। शिवगामी के भाई की जो लवर थी ना, उसे इसी ने मार डाला था मैडम। वो अगर मिल गई तो तुमने ही कहा था कि पीस पीस करके मार डालोगे। अरे रे रे, भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता है क्या मैडम? मैंने ये बात बोली, मुझे याद भी नहीं आ रही। वो छोटी मिर्ची है ना शांभवी, पूरे घर में ढिढोरा पीट रही थी। रम्या आंटी को मारने वाली वनजा मर गई है। उस केस में रावण को अरेस्ट कर लिया गया। ऐसा हो सकता है कि मैंने पी रखी होगी, तब बोल दिया होगा मैडम। लेकिन हाँ, आपको ये बात किसने बताई मैडम? उस रावण ने बताई है। कहा कि तुम गुस्सेल इंसान हो, तुमने ही गुस्से में आकर उस लड़की को मारा है। मैडम, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या मैं कातिल जैसा दिखता हूँ? अरे कांस्टेबल, तुम कैसे इरिटेटिंग आदमी को पकड़ के लाए हो? यहाँ आओ, इन्हें भगाओ यहाँ से पहले। मैडम, आपने इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया? चाहो तो 2-4 मार के बाहर निकाल दो, मैं चला जाऊंगा। देखो, हम जब भी पुलिस स्टेशन बुलाए तो आना होगा। अरे मैडम, गारंटी देता हूँ, मैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहता हूँ। बस एक ही बार बसप्पा ऐसी आवाज लगा देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। पहले यहाँ से निकलो, दिखाई मत देना। मैडम, घुटने में दर्द है, तेज चलने में दिक्कत होती है मैडम। क्या बात है, इतना सब हो गया फिर भी जिंदा हो ना? मैडम, शायद भगवान मुझे बनाकर बिल्कुल भूल ही गया है। ठीक है, तुम जाओ। मैडम, बस एक ही रिक्वेस्ट है। अब क्या बचा है तुम्हारा? जाते जाते 2 बातें रावण जी से करना चाहता हूँ। क्यों? वो हमारे बॉस है ना, इसलिए। ठीक है, जाओ। सिर्फ 2 मिनट, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले निकल जाना, समझे? मैडम, आपके पलक झपकते मैं वहाँ से भाग जाऊंगा। जाओ। थैंक यू मैडम। इसके जैसा कोई और मिला ना तो मेरा बीपी कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये क्या रावण भाई, आपके साथ इतने दिन ईमानदारी से रहा, फिर भी फंसाने के लिए आपको मैं ही मिला? तो क्या हुआ, मैं यहाँ अकेले बोर हो रहा था, इसलिए आपको भी बुला लिया ताकि टाइम पास हो जाएगा। लेकिन वो आपको क्रिमिनल कंसिडर ही नहीं कर रही है। लोग अपने जान पहचान के लोगों को तीर्थ यात्रा ले जाते हैं ताकि उन्हें भी वहां पुण्य मिल सके, लेकिन आपने तो मुझे सीधा पुलिस स्टेशन ही बुला लिया है। तो उसमें क्या हुआ, मैं ही आपकी बेल भी करवा देता। आपको क्या होगा, बेल होने तक यहीं रुकिए ना। अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, इंस्पेक्टर मैडम ने बोला है 2 मिनट में
वो यहाँ आएगी उससे पहले ही मुझे जाना होगा। मैं चाहता हूँ रावण भाई, मुझे नहीं रुकना है, नहीं रुकना। एक्सक्यूज मी सर, इंस्पेक्टर कहाँ है? वहाँ अंदर है। नमस्ते मैडम। नमस्ते, अच्छे हैं आप? फाइन मैडम। मैडम आप वो पुलिस स्टेशन में? बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो आ गई। क्या बात है, पुलिस स्टेशन बड़ा चेंज हो गया लग रहा है। हाँ जी मैडम, नई इंस्पेक्टर आई है ना, इसीलिए वो। मिल चुकी हूँ उनसे। बहुत स्ट्रिक्ट है ना? यस मैडम। तो ऐसे में आपकी दाल भी नहीं गल पा रही होगी। मैडम सरकार हमें जितना देती है वो ही काफी है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर उस दिन रावण से पैसे लिए, उसका क्या? मैडम क्या कह रही हैं आप? मुझे सब पता है, मेरे पास सभी प्रूफ्स हैं। मैडम बट डोंट वरी, अगर रिवेंज लेना ही चाहती तो कब का ले चुकी होती। मैं अपनी पावर और इन्फ्लुएंस से मैं आपको ऐसी जगह ट्रांसफर दिला देती ना जहां पानी भी नहीं मिलता, या फिर सस्पेंड भी करवा सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि आप और आपकी फैमिली इस नौकरी पर डिपेंड हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है। डोंट वरी। एनीवेज, आपने उस दिन रावण से पैसे लेकर ही मुझे टॉर्चर किया था ना? आज उसी तरह मुझसे पैसे लेकर आपको रावण को टॉर्चर करना है। एक एक बेल्ट के बदले 2000 रुपए दूंगी। ठीक है मैडम, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। उस दिन बिना आपको जाने मैंने आप पर हाथ उठाया, इसका मुझे अफसोस है। मुझे पैसे नहीं चाहिए मैडम, मैं आपका काम जरूर कर दूंगी। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। मैडम जरा देखिए, ये रावण हमारे सामने ही बैठा है। ओह, हाय रावण, कैसे हो? ओह सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन। कैसे हो ये तो सामने दिखाई ही दे रहा है। इतने दिनों तक दूसरों को पिटवाकर दूर से खुश हो रहे थे ना, लेकिन आज तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वक्त का पहिया इतनी जल्दी घूम जाएगा, शायद तुमने भी सोचा नहीं होगा ना। एवरी डॉग हैज इट्स डे रावण। मुझे बहुत हल्के में ले रही हो तुम। मेरी कैपेसिटी को बहुत कम समझ रही हो तुम।
छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, देखना। अरे सब जानती हूँ, छोड़ो। बकरी अंडे नहीं देती और मुर्गा बच्चे को जन्म नहीं देता। इसी तरह तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। अरे बेवकूफ, किसी दिन तो खुश रह लिया करो। दूसरों पर गुस्सा करने की आदत छोड़ दो। यू नो, कर्मा इज अ बूमरैंग। वो घूम फिर कर वापस आता ही है। बी केयरफुल। मैडम, अब देखना, आप खेल तो अब शुरू होगा। इसे पकड़ो जरा। फोन दो इधर। मैडम, जरा देखिए, मैंने इसे इतना मारा, फिर भी पत्थर की तरह बैठा है। मुझे बंधवाने के बाद वीडियो कॉल पर मार खाता हुआ देखना चाहती है। कौन सा कानून इसकी परमिशन देता है? जब तुम किसी को मरवाते हो तब कानून उसकी परमिशन देता है क्या? बाहर होते हो तब तुम्हें कोई कानून याद नहीं रहता ना? अब अंदर जाकर मार पड़ी तभी तुम्हें कानून याद आ रहा है। हे रावण, एक और बात, आज रात को तुम सुसाइड करोगे। याद रखना, लिख कर ले लो। मैंने बोला था अरेस्ट हो गए, तो अरेस्ट हो गए। अब मैं सुसाइड की बात भी बोल रही हूं तो तुम सुसाइड भी करोगे। सोचो थोड़ा। मैडम, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बाकी सब तो मैं देख लूंगी। सॉरी इंस्पेक्टर, मैं आपकी ड्यूटी को डिस्टर्ब कर रही हूँ। आप अपनी ड्यूटी कीजिए। ले जाकर सेल में डाल दो।
धीरे दबाओ, गुस्से में जोर से मत दबाओ, आराम से। हाँ, ऐसे। हाँ, ऊपर भी दबा। मम्मी, मम्मी आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा। इतने दिनों से मैं आपको ऑब्जर्व कर रही थी। आप बदल रही हैं, बुरी इंसान बन रही हैं, क्रिमिनल्स की तरह सोचने लगी हैं। किसी भी सिचुएशन में कभी लॉ ब्रेक नहीं करती थी, लेकिन आज आपने ही रिश्वत दी है। अपनी मनी पावर को यूज करके किसी को टॉर्चर करवा रही हैं। ये सब क्यों मम्मी? मैं जो कर रही हूँ वो क्रिमिनल का काम नहीं है। आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। कुत्तों में ना दो तरह के कुत्ते होते हैं बेटा। एक मालिक का वफादार कुत्ता होता है, उसे जो खाना खिलाए उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता है। और दूसरा कुत्ता, हम अपने आप में ही रहे ना तो भी वो हमें काटने को आता है। अच्छे नियत वाले कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए, काटने आने वाले कुत्तों को पत्थर से मारना चाहिए। तुम्हारी नजर में मैं जो कर रही हूं वो गलत है, लेकिन मेरी नजर में मैं जो कर रही हूं वही सही है। आदि अनादि काल से दुश्मन युद्ध के लिए तैयार होकर आने पर देवी देवताओं ने क्या युद्ध नहीं किया? सत्य और धर्म को बचाने के लिए उन्होंने धोखे के रास्ते को चुना नहीं। महाभारत में कृष्ण ने जो किया वही तो है ना। इसीलिए मुझे भी अन्याय, झूठ, अधर्म का सामना करने के लिए ये रास्ता अपनाना पड़ा। युद्ध का उद्देश्य होता ही है शांति के लिए। इस समाज में शांति की अगर स्थापना करनी हो तो युद्ध करना ही होगा। नदियां बहानी ही होगी। गुस्सा, चालाकी, ये सिर्फ बुरे लोगों में नहीं होता, अच्छे लोगों में भी होता है, और उनमें थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे पापा और चाचा को अच्छा सबक सिखा देती, अगर तब मैं अब जैसी होती तो ना ही मैंने तुम्हें और अपने भैया को खोया होता। तुम दोनों अब भी मेरे साथ होते। प्यार, मोहब्बत, भरोसा, इन्हीं के चक्कर में ही
अपनी जान से भी प्यारे अपने भैया को, और तुम्हें मैंने खो दिया ना। हाँ मम्मी, आपका किया देखा तो गलत कर रही हो लग रहा था, लेकिन आपकी बातें सुनी तो आप जो कर रही हो वो सही है। मम्मी, आई लव यू मम्मी। I love you too, बेटा। I miss you so much। आई मिस यू टू मम्मी। मैडम नमस्कार। बोलिए। मेरा नाम रॉकी है। रावण भाई से मिलना है। रावण भाई का काफी क्लोज आदमी हूँ। उनसे मिलने की परमिशन नहीं। 2 मिनट मैडम, थोड़ा बेल के बारे में बात करनी थी। हेलो। हाँ सर, यस सर। अभी आई सर। सोमशेखर जी, इन्हें 2 मिनट उनसे बात करने को छोड़ दो। 2 ही मिनट। ये लो, 2 मिनट के बाद आइए। रावण भाई, क्यों रावण भाई, आप टेंशन में हो क्या? सलाखों के पीछे रहूंगा तो टेंशन नहीं होगी। वो शिवकामी मैं सुसाइड कर लूंगा कहती है। मैं क्या तुम सबको जोकर दिखता हूं? मेरी बेल का क्या हुआ? रावण भाई, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। कूल कूल। सिर्फ बातें करना काफी नहीं होगा, काम होना चाहिए। मुझे सलाखों के पीछे आके कितना वक्त हो गया पता है? एक एक सेकंड एक एक युग की तरह बीत रहा है। तुम अगर मेरी जगह होते ना तो पता चलता मेरी टेंशन क्या है। पहले जाकर मैंने जो कहा वो काम करो। ठीक है रावण भाई, मैं जितना जल्दी हो सके बेल का इंतजाम करवाता हूँ।
मैडम नमस्ते। मैडम मेरा नाम सतीश गौड़ा है, मैं रावण साहब का वकील हूँ। बैठिए, बोलिए। मैडम रावण जी की बेल हो गई है। सोमशेखर जी, रावण जी को बाहर लेकर आओ। देखिए मिस्टर रावण, आपकी जमानत हो गई है, अब बाहर जा सकते हैं, लेकिन सिटी छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकते। वैसे अगर कहीं जाना ही हो तो पहले हमें इन्फॉर्म करना होगा। ओह, सर मैं अब चलता हूँ मैडम। ओके सर। जाओ यहाँ से। बॉस, ये अकाउंट जरा चेक करना था। बॉस, बॉस छोड़िए बॉस, बॉस। शिवगामी, शिवगामी।
हेलो, हे शिवगामी, कौन है? मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है तूने? अपना नाम बताओ। रावण। इसी नाम से तो सेव किया है। वो नाम हटाकर अब रक्त बीजासुर नाम से सेव कर लो। मेरे खून की एक बूंद जमीन पर गिरी तो उसमें से हजारों रावण पैदा हो जाएंगे। मुझे गिरफ्तार करवाकर खुश हो गई थी ना तुम? तुम्हारी तरह जेल नहीं गया मैं। पुलिस स्टेशन से ही बाहर आ गया हूं। अब क्या कहती हो? तुम जिंदगी में कभी अरेस्ट नहीं हुए थे। पुलिस स्टेशन जाओगे ये तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हें पहली बार ऐसी जगह, मतलब पुलिस स्टेशन में मैंने ही तो भिजवाया था ना। तुमने कभी नहीं खाई थी पुलिस की मार, पहली बार तुम्हें मैंने ही खिलवाई ना। वनजा केस अभी बंद नहीं हुआ है। अब न जाने कितने ही केस तुम्हारे सिर पर तलवार बनकर लटक रहे हैं। उन लटक रही तलवारों के धागों को मैं एक एक करके काटती जाऊंगी। वो तलवारें तुम्हारे सिर पर गिरती रहेंगी और मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। शाबाश। अब तुम्हारी और मेरी डायरेक्ट फाइट है। तुम्हें जमीन में गाड़ने के लिए जगह तैयार कर ली है मैंने। तुम्हारे लिए तो जगह मैंने कब की तैयार करके रखी है। मालिक आइए। रूपा, यहाँ सब कैसे हैं? वो रावण हमें कहाँ सुकून से रहने देगा मालिक। क्यों? अब उसने क्या किया? जब बच्ची आपके पास आई तो उसे किडनैप करवा दिया था। मालकिन बेचारी बहुत रोई और तड़पी थी। फिर बच्ची ही जैसे तैसे घर आ गई। उसके आने के बाद थोड़ा सुकून से रहने की सोची तो वो रावण बच्ची को जिसने पाला उन माँ बाप को लेकर आ गया था। वो औरत बच्ची के लिए बहुत जिद कर रही थी। मालकिन ने मना किया तो हाथ काटकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। उसके बाद मालकिन ने बहुत परेशानी उठाई, तब भैरवी को अपने पास ले आ पाई। ये रावण ने तो अपनी हद पार कर दी है। मालिक, आप हाथ मुंह धोकर आइए, खाना लगा देती हूँ। मुझे खाना वाना नहीं चाहिए, प्लीज। चाय ले आओ आपके लिए। वो कमरा खाली है ना? खाली है मालिक, साफ करके रखा है।
मम्मी, ऐसे उदास क्यों हो मम्मी? उदास नहीं हूँ बेटा, डर है। आपको और डर? आपको कैसा डर? मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी। उसके बाद मैंने तुम्हारे पापा से प्यार करके शादी की। सोचा था कि वो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। सोचा था कि वो मेरे विश्वास का आईना बनेंगे, मेरे भैया के बाद वही मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन उन्होंने वो सारे धोखे किए जो कोई पत्नी नहीं चाहती। मैंने शांभवी और तुम्हें जन्म दिया था, लेकिन शांभवी को ही मैंने पाला। अपने भाई के बाद अगर किसी को मैंने चाहा तो वो शांभवी थी। उसे भी उन जालिमों ने जान से मार डाला। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और पता चला कि तुम मेरी बेटी हो। शांभवी की खाली जगह तुमने भर दी। उसके बाद मैंने तुम्हारे अंदर शांभवी को देखना शुरू कर दिया। तुम ही मेरी दुनिया बन गई बेटा। लेकिन अब वो सारे दुश्मन तुमसे भी मुझे दूर करने के लिए तरह तरह के ड्रामे कर रहे हैं। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो रावण मेरे लिए परेशानी खड़ी करता है। मैं जिससे बहुत प्यार करती हूँ, जिनके साथ मैं आराम से सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ, उन्हें मुझसे दूर किया जाता है बेटा। इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी, वो सब पुरानी बातें हैं। अब पापा अच्छे हो गए हैं। मैंने खुद देखा है। मुझे पहले ये सब पता नहीं था, लेकिन शांभवी ने मुझे बताया कि पापा बदल गए हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपके साथ ही रहूंगी। शांभवी भी हमारे लिए ही आती जाती है। आपकी खुशी के लिए इससे ज्यादा और कौन सी वजह हो सकती है? मेरी आप प्यारी मम्मी हो। चलो थोड़ा सा हंसो, हंसो ना। लगता है ऐसे मानने वाली नहीं हो। मैं बताती हूँ। अच्छा। भैरवी, पापा आए हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। पापा। मेरी बिटिया, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। आप इतने दिन कहाँ गए थे? वो कंपनी का काम था ना, तो एक ट्रिप पर गया था। मैंने आपको कितना मिस किया पता है? क्यों? मुझे क्यों पता नहीं होगा? मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। इसीलिए तो बैग रखते ही मैं फटाफट राजकुमारी को देखने के लिए आ गया। कमला माँ, कमला माँ, कमला माँ। क्या है मालकिन? कमला माँ, ये आदमी इस घर में क्यों आया है? कितनी बार कहा है, फिर भी बार बार इस घर में आता रहता है।
किसने इन्हें इस घर में बुलाया? मैंने। मेरे पापा यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? इन्हें यहाँ तो नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए? कमला माँ, इनसे कहो इस आदमी को देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है। आप दोनों मेरे मम्मी पापा हो तो दोनों लोग साथ में रहने चाहिए ना? हाँ, एक ही घर में रहना चाहिए। आप दोनों अपना मुंह बंद रखेंगी क्या? तुम बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। बच्चों को जितना जरूरी है उतनी ही बातें करनी चाहिए। देखो, इस आदमी का इस घर से कोई संबंध नहीं है, इन्हें बाहर जाने को बोलो।